रखते हैं अपना गला हम डीप का ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल गला तो कम ही लोग पहनते हैं, जो ओल्ड लोग हैं यानी कि जो वही पहनते हैं, जो अभी जनरेशन में है तो वो डीप गला पहनते हैं। तो डीप गला का मैं आपको बताता हूँ, देखिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुमित है। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल A to Z/Hunter। दोस्तों आज की वीडियो में जो बनाने वाले हैं, जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ड्राइंग करके बताऊंगा, क्योंकि ब्लाउज का पीस है और ब्लाउज के बारे में ही बताएंगे। ब्लाउज प्रॉपर तरीके से आपको समझा देंगे कि ब्लाउज की कटिंग किस तरह से करना चाहिए और ब्लाउज में क्या क्या कमियां होती हैं जो लोग नहीं कर पाते और ब्लाउज बनाना लोगों को क्यों नहीं आता, ब्लाउज बनाने का मेथड क्या है और ब्लाउज को सही तरीके से कैसे बनाया जाए और सही फार्मूला क्या है, शोल्डर कितना रखना चाहिए और आर्मोल कितना रखना चाहिए, और डार्ट वाला 4 डार्ट वाला जो ब्लाउज है वो कैसे बनेगा, प्रिंसेस वाला ब्लाउज वो कैसे बनेगा, 1 डार्ट वाला ब्लाउज कैसे बनेगा। तो ये बहुत सारे सस्पेंस हैं जो लोगों को जानना है और जानने चाहते हैं, जो तो पूरी फुल एक वीडियो बना रहे हैं मैं आपके लिए और बहुत अच्छा तगड़ी वीडियो बनने वाली है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर दिखेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक जरूर कर देगा। बताते हैं, अगर हमारा ब्लाउज जो है, अगर 4 डार्ट वाला ब्लाउज की स्टार्टिंग करते हैं, 4 डार्ट के बाद हम आपको 3 या 4 तरीके के डार्ट के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। देखते हैं इस पेपर कितने वीडियो में भर जाता है, मतलब कितने डिजाइन के बारे में भरता है। तो मैं सबसे पहले मैं आपको 4 डार्ट जो बनता है उसके बारे में बताएंगे। अगर हमारा, देखिए दोस्तों, शोल्डर नापना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो शोल्डर नापना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो शोल्डर मान लो मेरा यहाँ पे रखते हैं हम अपना शोल्डर 14 इंची, ठीक है। अब क्या करना होता है, 14 इंची शोल्डर है और हमारा चेस्ट जो है 34 है, ठीक है। 34 चेस्ट है और कमर जो है 28 है, ठीक है। तो शोल्डर 14 है, 34 चेस्ट है और जो कमर है ये है 28, ठीक है। और हमारी लंबाई जो है 13.5 है, ठीक है। ये बात देखना, ये और बाजू का जो नाप होगा वो भी चाहिए होगा आपका। पहले मैं आपको नाप ही बता देता हूँ क्या क्या चीज़ ब्लाउज के लिए लेना होता है। तो ब्लाउज में नाप का क्या चीज़ का नाप आपको लेना चाहिए ब्लाउज में, ठीक है। सबसे पहले आपको शोल्डर हो, लंबाई हो गया, ठीक है, लंबाई हो गया, फिर अपर चेस्ट हो गया और चेस्ट हो गया, फिर कमर हो गया, ठीक है। उसके बाद बाजू हो गया। बाजू जो भी आप करेगा अपने हिसाब से रख लेना। ये चीज़ नाप में होता है और ये नाप लेना चाहिए आपको, ठीक है। शोल्डर जो होता है, अब यहाँ पे हमारा जो है, मैं इसको गला बनाता हूँ, इसको स्वीट हार्ट, ठीक है। और ये हमारा 4 डार्ट वाला ब्लाउज है, तो मैं इसको करूँगा इस तरीके से और ये ऐसे, और फिर यहाँ से ऐसे करेंगे और यहाँ पे ऐसे करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम अपना निकालेंगे शोल्डर। ये हमारा मतलब यहाँ हमारा ओपन है, यहाँ पे हमारा होका ही रहेगा, ठीक है। इस जगह पे होका ही रहेगा, ठीक है। 1 3 4 और 1 3 4 5 डार्ट वाला हमारा ब्लाउज है, ठीक है। तो ये हमारा फ्रंट है, ठीक है। और शोल्डर हमने निकाला 14 इंची। तो अब इस 14 इंची कब बनाना है, ध्यान रखना। अगर आपका गला पीछे से 6 इंची है तो यहाँ पे आपको पूरा 14 इंची लेना होगा शोल्डर, ठीक है। अगर आपका पीछे का बैक गला अगर 6 इंची है मान लो, तो आपका ये रखना होगा 14 इंच शोल्डर पूरा रखना होगा, ठीक है। अगर बैक गला आपका रखना यहाँ पे मान लो 8 इंची है, 10 इंची है या 11 इंची है, तो फिर ये शोल्डर रखना होगा 12, ठीक है। 12 इंची शोल्डर रखना होगा, क्योंकि जो शोल्डर अगर कम, गला कम रहेगा तो शोल्डर का खिंचाव होता है यहाँ से, ठीक है, पीछे से खींचता है, ठीक है। लेकिन अगर आपका शोल्डर गला डीप है तो शोल्डर आप कम रखेंगे तो जो कंधा गिरता है ना वो गिरेगा नहीं। शोल्डर हमेशा कम रखा जाता है अगर गला डीप होता है तो, ठीक है। गला डीप रहेगा तो शोल्डर आपको कम रखना पड़ेगा। गला अगर नॉर्मल है, अगर 6 इंची गला है मान लो, 6 इंची गला है मान लो, यहाँ पे बैक गला 6 इंची, तो ये शोल्डर अगर हम कम रखेंगे ना तो यहाँ से खिंचाव आएगा, ठीक है, इस एरिया से खिंचाव आएगा। लेकिन अगर वही गला हमारा डीप है मान लो, ठीक है, देखो ड्राइंग करना थोड़ा सा कम आता है लेकिन ध्यान रखना, मैं बता रहा हूँ आपको। मान लो अगर आपका गला 10 इंची है तो फिर आपको शोल्डर कम रखना पड़ेगा, 12 इंची रखना पड़ेगा यहाँ पे शोल्डर, ठीक है। शोल्डर 12 इंची रखना पड़ेगा, ठीक है। और अगर डीप 6 इंची है गला आपका
तो आपको रखना पड़ेगा पूरा। जो शोल्डर आप नापोगे वही 13-14 जो भी आप नापोगे वो आपको रखना पड़ेगा। अगर गला आपका छोटा है तो, गला अगर आपका डीप है तो आपको 12 इंची शोल्डर रखना पड़ेगा। 12 रखने, रेडी 12 रखना, यहाँ से जो है आधा इंची का दबाव इसी में आएगा। ठीक है, ये सारा कुछ इसी में है। ठीक है, अभी मैं आपको पेपर पे बता रहा हूँ, मैं आपको कपड़े पे भी कटिंग करके बताऊंगा। और बहुत सारे वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है, उन सारे वीडियो को जाकर के आपने मेरा वीडियो जो भी है वो सब देखिए, उसमें आपको सब कुछ बताया गया है। ठीक है, कि शोल्डर कितना रखना है, गला कितना रखना है, कौन से क्या पीछे। लेकिन इस पे बताने का मकसद ये होता है, बहुत सारे लोगों को क्या होता है, एक तो आर्म होल में भी प्रॉब्लम होता है। ठीक है, और डार्ट पॉइंट का भी हिसाब होता है। तो मैंने डार्ट पॉइंट पिछले वाले वीडियो में बता रखा है, इस वीडियो में भी आपको बताऊंगा कि डार्ट पॉइंट कब और कहां कैसे रखा जाता है। ठीक है, फाइनल क्या होता है, ब्लाउज का नाप क्या होता है, मैंने आपको ब्लाउज का नाप बता दिया। लंबाई आपको लेना है, जो भी आपकी लंबाई है, साइज कोई सा भी उससे मतलब नहीं रखता। सबसे पहले आपकी लंबाई रहेगा 13.5 इंची। अगर मैंने किसी लेडीज़ का अगर ब्लाउज का नाप लेता हूँ तो सबसे पहले लंबाई नापूंगा, उसके बाद मैं नापूंगा चेस्ट, फिर नापूंगा कमर और बाजू और मोहरी वगैरह, ये सब होता है। ठीक है, आर्म होल भी नाप लेते हैं, डार्ट पॉइंट भी नाप लेते हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ डार्ट पॉइंट, अगर हम 34 का डार्ट पॉइंट निकालेंगे तो 9.5 ही आएगा, मैं आपको बता देता हूँ। और अगर मैं हर साइज का अलग डार्ट पॉइंट होता है। 34 का अपना मैंने बता दिया, 34 का अगर डार्ट पॉइंट निकालेंगे तो 9.5 आएगा। 38 का निकालेंगे तो 9.5 और 10 के बीच में आता है। और 40 और 42 के निकालेंगे तो 11, 11.5, 11.25 के बीच में आता है। ज़्यादा क्वार्टर इंच का फर्क होता है। तो ये पूरी बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, और बाकायदा अगर अच्छी तरीके से जो अगर ब्लाउज बनाना है तो फिर सबसे पहले आपको जो मेजरमेंट है वो पूरा आपको लेना चाहिए। जब भी मेजरमेंट अगर आप पूरा ले लेंगे ना, जब भी आप बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं अपना ब्लाउज। ठीक है, तो ये मैंने फार्मूला जो आपको बताया, इस फार्मूला पे मैंने इसको सेट किया था। ठीक है, अब करना क्या होता है, मान लो हमने 4 डार्ट वाला ब्लाउज बनाना है। ठीक है, मान लो आपको 4 डार्ट वाला ब्लाउज नहीं बनाना है, तो बहुत लोग ब्लाउज कैसे बनाते हैं अभी मैं आपको दिखाता हूँ। एक कटोरी कट भी ब्लाउज बनता है और एक बेल्ट वाला भी ब्लाउज बनता है। ठीक है, तो फिर हम रखते हैं अपना गला हम डीप का ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल गला तो कम ही लोग पहनते हैं, जो ओल्ड लोग हैं, यानी कि जो वही पहनते हैं, जो अभी जनरेशन में है तो वो डीप गला पहनते हैं। तो डीप गला का मैं आपको बताता हूँ। देखिए, बैक हमारा है डीप गला, मान लो। एक चीज और बताएंगे, ये जो शोल्डर होता है ना, ये हमारा 1.5 इंची ही होता है। ठीक है, सॉरी एक, हाँ 1.5 इंची मान लो। ये जो कंधी रहेगा हमारा 1.5 इंची रेडी जाएगा। अच्छा, पहले क्या होता था, जो डीप गला भी बनाते थे या नॉर्मल बनाते थे तो उसको हम 3-3 इंची रख देते थे। ठीक है, तो 3-3 इंची अब नहीं चल रहा भाई, अब तो सीधा चल रहा है 1.5 इंची 2 इंची, बस इससे ज़्यादा नहीं चल रहा। ठीक है, इसमें बाजू भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, बस 1.5 इंची 2 इंची से ज़्यादा चल ही नहीं रहा है। लेकिन पहले 3 इंची 4 इंची 5 इंची रख देते थे, इससे शोल्डर बढ़ता रहता, गिरता रहता था। ठीक है, अभी नहीं गिरेगा, प्रॉपर फिटिंग आएगा। ठीक है, और यहाँ पे डार्ट भी निशान लगाते हैं। ठीक है, जो डार्ट होता है ना बैक में, डार्ट भी लगाएंगे। गला हमारा मान लो 10 इंची है, 11 इंची है, तो ये सब इसमें बैक गला में बता रहा हूँ डिफरेंट। ठीक है, ये इसमें एडजस्ट कर लेता है। ठीक है दोस्तों, बट अभी भी इसमें बहुत सारे परेशानी होते हैं ब्लाउज बनाने में, क्या दिक्कतें आती लोगों को पता नहीं चलता है। लेकिन मैं समझा रहा हूँ तरीके समझिए। जब इसका आर्म होल नापेंगे ना आपको, ठीक है, आर्म होल मैंने आपको बता दिया था, इसका आर्म होल आएगा आपका जो 34 का आर्म होल आएगा 8.25, यानी कि 8 2 सूत और 8.5 तक, मान लो 7.5 8 तक, मतलब 7.5 से लेके और 8.5 के बीच में ही इसका 34 का आर्म होल आता है। मेथड यही है कि 8 सवा 8 की आ जाता है, उससे ज़्यादा नहीं आता है। और कम, क्योंकि फिर आर्म होल नापना बहुत इसलिए ज़रूरी होता है ना, किसी का कम किसी का ज़्यादा, ये सब होता है। तो ये आपको ज़रूर देखना होगा और इसके अकॉर्डिंग इसको बनाना होगा। ठीक है, अब हम जो दूसरा फार्मूला बताने वाले थे, पहले तो मैंने ये वाला बता ही दिया आपको, और इसके बारे में बता दिया आपको, और इसके बारे में बता दिया। ठीक है, अब ये हमारा बैक का भी होगा। अब एक चीज़ मैं और बताऊंगा, वो फाइनल होगा, और बहुत ध्यान से सुनिएगा, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर उसके बाद में अगर आप जान गए ना, तो ब्लाउज में कोई भी आप डिजाइन यहाँ पे मैथड नहीं करता। डार्ट से सब 4 डार्ट क्यों पड़ता है, और 1 डार्ट कैसे सेट होता है, 4 डार्ट कैसे सेट होता है, और बेल्ट वाला भी कैसे सेट होता है, इसकी सारी जानकारी मैं वीडियो पार्ट बाय पार्ट वीडियो बना के दूंगा, और आप पूरी जानकारी आप मेरे से ले पाएंगे। तो आप क्या करेंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और एक लाइक कर देंगे, प्यारे से कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, और आपको डिटेल में बताऊंगा कि किस तरह से आपको अपना ब्लाउज का कटिंग स्टार्ट करना, और बताऊंगा भी कटिंग करके कि आप किस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, बनाने का भी तरीका बताऊंगा, बस धीरे धीरे चलेंगे आप प्रोसेस में। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ एक बार बेल्ट वाला ब्लाउज की कटिंग बता देंगे, मैथड बता देंगे किस तरह से इसको करेंगे। ठीक है,
जो यहाँ से हम गला हमने अभी छोटा बनाया था, अभी हम राउंड भी बनाते हैं। ठीक है, सेम फार्मूला वही रहेगा, फार्मूले में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब दोस्तों ये हमारा बन गया। ठीक है, गला हमारा यहाँ आगे का है, फ्रंट गला है 8 इंची। ठीक है, अब करना क्या होगा, यहाँ पे 8 इंची में क्या करना होगा 8 इंची बन गया ना। अब यहाँ पे बाजू लगा लो, कुछ भी लगा लो, जो आपकी मर्जी हो, बात की बात है। बट अब यहाँ पे हमें बनाना है बेल्ट वाला ब्लाउज। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से इस तरह के कुछ बेल्ट बनता है, अगर आप लोगों ने कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा या पहना होगा, किसी को देखा होगा। और यहाँ पे ये डार्ट्स डलता है। ठीक है, और यही डार्ट डलता है यहाँ पे बेल्ट वाले में। ठीक है, और एक ये डल जाता है और एक ये डल जाता है। ठीक है, ये भी डल जाता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, अब ये ब्लाउज अगर आप बनाते हैं मान लो बेल्ट वाला, तो ये चीज़ आपको फिटिंग पूरा हो जाता है। ठीक है, और यहाँ से हो जाता है, यहाँ पे हुक आए हुए रहेगा, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, अब दिक्कत क्या होता है, दिक्कत कुछ नहीं है, मैंने आपको बताया ना, नाप सेम रहेगा, जो नाप ये है वो नाप ये रहेगा। ठीक है, मेजरमेंट का फर्क होता है, बस मेजरमेंट यहाँ पे डार्ट वाला है और यहाँ पे बिना डार्ट वाला। इसमें फिटिंग बहुत अच्छा आता है, ऐसी बात नहीं है, और फिटिंग इसमें भी आता है। 2-3 तरीके और है ब्लाउज बनाने के, वो भी बहुत जबरदस्त वाले हैं। मैं उसको आपको नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा ना, तो उसमें मैं आपको बता के दिखाऊंगा, और बहुत सॉलिड तरीका होता है। ठीक है, पहले भी मैं आप एक परसों में एक स्केच बनाया था, उसमें भी बहुत अच्छे तरीके मैंने आपको बताया था। अगर वो फार्मूला आप यूज़ करते हैं ना, तो वो भी आपको अच्छा है। अच्छा, मैं डार्ट पॉइंट की बात कर रहा था, तो डार्ट पॉइंट भाई साहब यहाँ से कंधी से ले लीजिए आप। ठीक है, कंधी से ये है आपका डार्ट पॉइंट, ये जहाँ पे ये है डार्ट पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे आपको लेना है 9.5। ठीक है, अगर आप ये डार्ट पॉइंट 9.5 लेके चलेंगे ना, तो क्या दिक्कत क्या होता है, जैसे आप डार्ट पॉइंट मेन होता है, मैं आपको बता देता हूँ, डार्ट पॉइंट ये होता है जो पॉइंट होता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये डार्ट पॉइंट का होता है। अगर ये नाप लेकर के आप बनाएंगे, तो कस्टमर को तरीके से ये डार्ट चारों तरफ से अपने हिसाब से सेट कर लेगा। ठीक है, तो भाई ब्लाउज का फिटिंग का मामले ये होता है कि ब्लाउज फिट बैठे। ठीक है, तरीके से बनाएंगे ब्लाउज ना, तो फिट बैठे हैं। तो भाई आपको मैं नाप फिर से बता देता हूँ आपको। सबसे पहले आपको लंबाई लेना है, उसके पहले फिर चेस्ट लेना है, फिर कमर लेना है, फिर डार्ट पॉइंट का नाप लेना है, फिर शोल्डर का नाप लेना है, फिर बाजू का, और बाकी नेक गला फ्रंट नेक का लेना है, और बैक नेक का लेना है। ठीक है, तो ये कुछ नाप होता है, इसके नाप के अकॉर्डिंग आप ब्लाउज बना सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।